सी बात थी कि हम खाने पे बैठे, माज यहाँ बैठा हुआ था, मैंने बोला हम खाना खाते, कहने की मैंने बोला से सांस लो यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। नहीं उड़ेगी, नहीं उड़ेगी, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए काम छोड़ो, थोड़ी देर के लिए तुम बैठो आराम से, सांस लो और मना रिलैक्स। थोड़ी देर मना नहीं अभी नहीं मनाना नहीं, जाओ, पूछ तो लो हुआ क्या। हाँ, हुआ रिलैक्स। क्या? अब तुम यार relax लो। रोज साथ खाना खाते हैं, आपने खाना नहीं खाना, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ ना, आपको कोई काम है फोन में, आप बैठ जाओ। घूम रहे हैं, मैं पीछे घूम रही हूँ, मैंने कहा आप बैठ जाएंगे, मैं फिर पीछे घूम, फिर बाद में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि पीछे घूम रही है। कल कह रही थी एलिमिनेशन यार, चलो तुमने नोटिस किया होगा, हम उस चीज़ पे काम कर सकते हैं, आप मेरा साथ तो दो। तुमने क्या इतना बोला कि तुम घूम रही हो? नहीं, मैंने बोला कि मैं आपको बोल रही हूँ खाना खा लो, ही वाज लाइक शुरू करो। एक ही स्टेटमेंट पहले ये दिया, आधा घंटा मैं वेट करती रही, ही वाज क्या इस तरह घूम रहे हैं। फिर यहाँ पे लंच का टाइम था, ईश्वर मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं झूठ क्यों, मास बैठा हुआ है यहाँ पे, उससे बात कर रहे हैं, आपका दोस्त है, मुझे पता है आपका दोस्त है, आपका 5 साल पुराना दोस्त है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं मानती हूँ कि मैं 10 दिन की आई लड़की हूँ, लेकिन मेरी भी कोई वैल्यूज़ है, उस वक्त मुझे थोड़ा ऐसे फील हुआ। फिर बात आई यहाँ पे, उनका आप बैठेंगे, फिर तबस्सुम आया, तबस्सुम ने कहा पिक्चर्स लेते। पहले मैं गलत थी, मैं बुरा रिएक्ट करती थी कि आप पिक्चर्स क्यों लोगे, मैंने कहा अच्छा तबस्सुम की पिक्चर्स लेने के बाद आप आ जाएँ, पिक्चर्स ले रहे हैं। मैं बहुत प्यार से बहुत पेशेंस से भूखी बैठी हूँ, खाना प्लेट में निकला हुआ, मैं देखी यार, मैं मानती हूँ मैंने यहाँ सब्र किया है, कोई चीज़ मिली है मुझे, लेकिन मैं कितने दिन इग्नोर कर लूँगी, मतलब मैं तो एक दिन बॉम्ब करूँगी ना, उसकी पिक्चर्स नहीं सबली, वहाँ जाके अगर आप इतने बिजी हो तो आप तबस्सुम से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी XYZ मीर हमजा भी हो सकता है, आप उसे कह दो कि मैं बिजी हूँ। जब आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, आप हर जगह हंस के बात कर सकते। लेकिन मेरी अभी बात क्या सुनो, हुआ? मे भी उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। यार लिसन, फिर मेरी बात सुनो, मैं बैठी रही, मैं घूरती रही, आधे घंटा हो गया, इस लाइक खा लो, मैंने कहा आप नहीं खा रहे हैं, कह रहे मैं नहीं खा रहा हूँ, आपने मुझे बोला शुरू करो, मैंने एक निवाला भी नहीं खाया, क्योंकि क्या शुरू में जब आए थे मेरे बैठ के इंतज़ार नहीं करते थे आधा घंटा, मुझे तो आदत पड़ गई ना। मैंने तो इसने मुझे कल चिप्स दी हैं, मैं बोला मैं आएगा तो खाऊंगी, मैं एक हलक से एक निवाला नहीं उतारी, एक चीज़ नहीं उतारी, यार हद होती है। वी आर अबाउट टू फाइनल, आप कर क्या रहे हो, आप मेरा खून क्यों जला रहे हो, मतलब मैंने क्या किया, मैं मानती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, जितना मुझे प्यार था मैंने सब जला के आपके सामने रख दिया, ठीक है, रख दिया यार। मैं एक बात बोलूं, आई थिंक कि उसको अभी स्पेस दे दो। कैसा स्पेस दे दूँ, रिलैक्स हो जाओ बस अभी। मेरा दिल वो होता है जैसे दूर जाते हैं यार, नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं सही है, सही के लिए हो जाता है, लेकिन अभी हाँ, कोई बात नहीं करो, अभी मेरा दिल कोई बहुत बात नहीं फटता है वो, अब देखिए आई लाइक हिम, लेकिन देखो क्योंकि उसने चेस डाल दी ना, किसी भी चीज़ को चेस मत करना, कभी भी इंसान को चीना, अच्छा, listen. ना लड़के को लड़की को चेस करना चाहिए, ना लड़की को लड़के को चेस करना चाहिए। क्यों कहता है कि तेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, तू तेरी पर्सनैलिटी अलग है। मैं यही बता रहा हूँ, मेरे को मैं वैसा नहीं जानता हूँ, बहुत शुरू से जानता हूँ, इसकी वो पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान मैनेज करता है, मैंने भी किया, करता है बंदा इंसान इंसान। मैनेज करता है, मैनेज करता है, लेकिन पार्टनर को भी समझने की जरूरत है ना, पार्टनर को समझने की जरूरत है कि उसकी सिचुएशन क्या है। अब वो अपने सारे काम धंधे छोड़ के बैठ जाए, सब छोड़ के यहाँ बैठ जाए, यूँ देखता रहे एक घंटा, यूँ करे और कैसे बेबी चलो आप खा लो, मतलब डेली बेसिस पे आपको चीज़ें समझनी है ना यार। मैं डेली यही काम करता रहूँगा, वहाँ बैठूंगा वहाँ भी बैठाऊँ, किसी से बात करूँ तो भी खड़ा करूँ, वहाँ खड़ा हूँ तब भी खड़ा करूँ, इसके बाद खड़ा हूँ क्यों खड़े हो, अब मेरे साथ ही रहोगे, मतलब यार यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब मैच्योरिटी आपको थोड़ी सी दिखानी थोड़ा पड़ेगी। सा है उस बच्चा का, ये समझ जाएगी, और समझनी नहीं भी है तो यार टाइम दो, उसको पता होना चाहिए कि इंसान टाइम देगा तो यार इंसान ठीक हो सकता इसकी है। दोस्तियां नहीं रहेंगी, अगर हमें पूरी जिंदगी ये इस तो घर में है। रहना पड़ेगा ना, एक सेकंड लेकिन पूरी लड़के ऐसे जिंदगी नहीं है, वो समझते हैं नहीं है यार, मैं तो अगेन जा रहा हूँ, मैं इसको हाँ, समझाने की अगर कोशिश पूरी कर रहा हूँ, जिंदगी मैं हमें तो इस ऐसा घर नहीं में- हूँ भाई, अगर मैं एक जगह पूरी नहीं बैठ सकता जिंदगी भाई। हमें यहाँ रहना पड़े तो ये तो फिर हमारी हाँ, तो ये दोस्ती तो- खत्म हो जाएगी, तो हम नहीं ऐसा इसे बुलाएंगे। होगा नहीं ना जैसे फिर। कि मैंने पिक्चर के लिए क्यों बोला, मैं इसे ही बोलता हूँ कि भाई पिक्चर ले दे, और 1 मिनट नहीं लगा हमें ना, तो मैक्सिमम 3 से 4 मिनट, तो 3 से 4 मिनट में उसको इश्यू हो रहा है यार, उसके अपने इतने सारे मसले हैं वो यार। घर उसने काम छोड़ के आया हुआ है, सारी छोड़ो, चीजें खाना नहीं यार। खाया तो कोई वजह होगी नहीं, ये हाँ। पूछो खाना क्यों नहीं खाया, असल वजह गिम का क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, 10 चीजें ऑलरेडी चल रही हैं दिमाग में, उसका सोचो।
यार मतलब आपको अंडरस्टैंड करना है हर लेवल पे आपको मतलब बच्चा नहीं बनना ना यार, हर लेवल पे आपको थोड़ा सा एज अ पार्टनर भी सोचना है। आप मतलब आपको प्यार से अगर चला रहे हैं तो आपको समझना है कि भाई अगले की कंडीशन क्या है। अब मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो छोड़ के वो वहाँ बैठ जाऊँ, दिमाग मेरा चल नहीं रहा, मैं कैसे खाना खाऊंगा यार। ये रियल लाइफ में पता क्या होता है, बंदा टॉर्चर होता है। जैसे तू तो आज की है ना, तेरी तो बड़ी बर्दाश्त है यार, कब से तू बर्दाश्त कर रहा है, बड़ी बात है तेरी, यकीन ये कर। तो कहते हैं कि मैं, लेकिन यार उसको लेकर चलना था ना, इसलिए ये लेकर चला रहा है आराम आराम से। बेबी नहीं, बेबी रात में भी देख रहा होता है, समझा रहा होता है, बता रहा होता है हर टाइम। अभी देखो ये सब पता है, ये सब एट द एंड तमाशा बन रही होते हैं सब चीज़ें, यू नो। ये कितना लेकर चलेगा यार, चीज़ें पक जाती हैं दिमाग में। और मेरी आदत भी नहीं है यार छोटी छोटी चीज़ों पे मैं शोर करूं, लेकिन यार आपको भी अंडरस्टैंड करना है कि यार सिचुएशन क्या है, अगले को नहीं, समझो। मुझे तो एक बात बता, तू मैं बाहर तुझे नहीं जानता, ये सारी बातें करते हैं, तू बाहर ऐसा है नहीं। तू मनाता है बार बार बनाना छोड़ो। और इसके जो क्लाइंट्स हैं इनको सबको मतलब माइंड का गेम होता है ना सबको, बिल्कुल बिल्कुल ये बंदे का दिल नहीं हाँ। कर रहा है एक्सरसाइज करने का। हाँ। अब ये वो बंदा है जो आप सामने वाले को बोल रहा है आपने तो करना है क्योंकि आपके माशाल्लाह शोल्डर अच्छे बने हुए, बस सब अच्छे हो गए। कन्वर्ट करना ये है ना, कन्वर्ट करना है ना यार, माइंड तो के ये साथ भी सारा- आपको खेलना अब पड़ेगा। अगर आपके माइंड के साथ कोई तो फिर क्या फायदा। तो बात और अगर एक दिन अगर हमने खाना नहीं खा लिया तो कौन सी कोई मसला हो गया बहुत बड़ा, आपको किसी दिन अकेला भी खाना पड़ेगा। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ या मैं बिजी हूँ, मैं इधर बिजी हूँ किसी मसले में हूँ, तो आप खाना पड़ेगा। इसके चक्कर में आप अपने आप को भी भूखा रहोगे, मैं भी भूखा हूँ, और मूड कर दिया आपने अच्छा खाता, और नीचे आके फिर आप नॉर्मल हो। ऐसे थोड़ी होता है यार। ये मुझे बहुत गुस्सा है क्योंकि मैं बहुत रोती जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है शायद, मुझे लग रहा है। द पॉइंट इज़ कि हर कोई मुझे टीम में कह रहा है हाय दे चला लाइक मैं उन्हें शटअप कॉल्स दे रही हूँ, मैं ऊपर उनसे बदतमीजी कर रही हूँ। वही वाला सीन हो रहा है तूबा के साथ में, तुम पे रिएक्ट कर रही हूँ। मेरी पूरी बॉडी में नेगेटिविटी चढ़ गई। मैं इससे वो प्लेटो वाली बात पे इससे कह रही हूँ यार, ऐसे इंसान के साथ हम रह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही। द पॉइंट इज कि आपको पता चल गया, आप मुझे आजमा क्यों रहे हो, आप मुझे आजमा क्यों रहे हो। मैंने अब सुनो, अभी मैं नीचे आई सीढ़ियों के पास, तुम चले जाओ, मैं हूँ। मैं सीढ़ियों के पास आई, मैं सीढ़ियों के पास नीचे आई तो मैंने कहा कैसे हूँ मैं, ठीक है। मैंने कहा मैं अगर ईगो वाली लड़की होती पहले तक तो यहाँ तक इतनी चीज़ आती नहीं, ठीक है। मैं शायद बहुत पहले लड़ ली होती। अगर इतना कामनेस है ना तो वो मैं हूँ, ठीक है। इतना काम है तो वो मैं हूँ, इतना काम है तो वो मैं हूँ। द पॉइंट इज कि आप चीख क्यों रहे हो, आप सबको हमारा झगड़ा बता क्यों रहे हो, ये मेरा पॉइंट। खाने की बात पे झगड़ा हो सिर्फ क्योंकि मुझे बहुत निगलेक्ट करी, और अगर मैंने नहीं खाई तो मैं चुप हो गई। मेरी बस जो मेरा है ना, बस आई एम सॉरी, आई एम लाइक दैट गर्ल, वो मुझे दे दो, जो मेरा है बस वो मेरे पास रहेगा। और इवन हम 3 दिन के लिए, अब मैंने कहा मैं नॉर्मल में बिहेव करने लगा। आपने खाना क्यों नहीं खाया, ये बात मेरे बहुत दिमाग पे लगी। दिमाग पे तो मुझे लगना चाहिए था कि आप नहीं बैठे यार। मर्दों का ये है कि घुमा फिरा के बात हम पे ले आते हैं। फिर मैंने कहा आप जैकेट उतार दें, हमारे आउटफिट्स मैचिंग हो जाते हैं कभी कभी नेचुरली, क्योंकि हम लोग म्यूचुअली इतना डिसाइड करके ये चीज़ें नहीं बनाते हैं, ठीक है। उस पर मुझे झाड़ दिया कि अभी मेरा मूड नहीं है, अभी बात नहीं करना। मैं फिर आके चुप करके यहाँ आके देवर सिंगिंग, 3 लड़के थे, मेरा फिर भी कोई काम नहीं था बैठने का। मैं बैठी यार, तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तबाह करती जा रही, तो करती जा रही हूँ, एक टाइम तुम भी तो करो। मैं आके चिपक के बैठ गई, गाने बस। फिर यहाँ बिठा के वही सेशन शुरू कर दिया मुझसे। मैं सिर्फ एक बात बोल रही हूँ फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि जब भी दो लोग हैं, ठीक है, आप एक इंसान वो चीज़ आपको नहीं दे रहा जो दे रहा था, या कुछ चेंज हो गया, ठीक है। मैंने जब उस इंसान के पीछे में भागती गई हूँ ना, या वो चीज़ मुझे चाहिए, वो चीज़ कभी मिली नहीं यार। मेरी पूरी जिंदगी ऐसे तो गुजरी है, तो मैं यही तो तुम्हें ये बेवकूफियाँ बता मैं रही करती हूँ। इस चीज पे कंट्रोल करो ना, काम करो खुद के ये ऊपर। सब पूरा घर मुझे यही सिखा रहा था शुरू से, ठीक है। आई नो कि उमर इज स्टिल बेटर देन ऑल द गाइज, लेकिन द पॉइंट इज यार, मैं बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, लेकिन 2-3 ऐसी चीज़ें मुझे ऐसा ट्रिगर करती हैं, ऐसा लगता है मेरा दिल फट जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन देखो, तुम्हें किसी भी, सिर्फ उमर नहीं, किसी भी इंसान को इतना पावर नहीं होना चाहिए तुम्हारी फीलिंग्स पे। तुम क्यों एक इंसान को इतना पावर दे रही हो कि जब वो तुम्हें रुला भी सकता है, वो तुम्हें हंसा भी सकता है, तुम्हें तब हंसना चाहिए तब तुम्हें हंसी आ रही है। तुम्हें अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल होना चाहिए। और एक बात सुनो लाइबा, जब उस मोमेंट में ना ऐसा लगता है, आयशा, ऐसा लगता है कि हम
उस चीज़ को करेंगे तो वो आ जाएगी, लेकिन वो चीज़ और दूर भागती है। अगर सच में एक चीज़ मैं ऑनेस्ट एडवाइस दूंगी, जो मैं भी इस पोजीशन में एक दफ़ा नहीं फिर 10 दफ़ा आ चुकी हूँ, शायद उससे भी ज़्यादा। मैंने बस ये नोटिस किया है कि जब आप इंसान को अगर स्पेस दोगे ना, स्पेस से ही इंसान आपको मिस करता है। अगर आप उसके पीछे भागोगी तो वो तो आपको फॉर ग्रांटेड लेगा ना, वो आपको मेरी देना बात- पड़ेगा। मेरी बात सुनो, मैं ओके। ऐसी चीज अपनी पूरी जिंदगी अच्छा मेरी बात सुनो, तुम अभी यहाँ से जाओगी तो पूरा दिन तो साथ नहीं होगा, तो घर में पागल हो जाओगी। यार देखो, जब तो मेरे सामने नहीं होगा ना, मेरा पॉइंट उससे इस बात पे झगड़ा है कि मैन वी हैव 3 to 4 days left, stay here, stay with me all the time. I'm sorry, मैं आपके सामने भी साफ स्टेटमेंट दे रही हूँ। तकलीफ क्या है यहाँ, मसला क्या है यहाँ, काम ही क्या है यहाँ, आपका काम ही मैं हूँ और मेरा काम आप हो। यार मैंने 1-2 बार तेरे से बात करनी थी, लेकिन मैं नहीं क्योंकि वो आती है यहाँ से ऐसे कर लेती है, फिर बंदा ऐसा लगता है कि आप कबाब में हड्डी बन रहे हो, और मैं फ़ौरन से कोशिश करता हूँ कि मैं उठ के साइड पे आपको हो जाऊँ। स्पेस चाहिए यार, किचन में खड़े हो तब भी, बाहर बैठे हो तब भी। अब हर चीज़ में उसको बैठ के ये नहीं बता सकता ना कि यार यहाँ आपने मेरे पीछे नहीं आना था, यहाँ मुझे आप नहीं चाहिए हो। हर चीज़ ठीक है, प्यार है आपको, सब है, लेकिन प्यार की भी एक रूल रेगुलेशन है ना यार। बिल्कुल, मतलब आपको इस घर के अंदर रहना है, हम अकेले तो नहीं है, नहीं और भी हैं यार, फैमिली है ना। सबके साथ रिलेशन है। अब इस चक्कर में देखो ना, कितने लोग ये की बात करते हैं यार, ये लोग अपने में रहते हैं, बात नहीं करते, दूर दूर सारे कहते हैं, मैं पहले दिन भी कह रहा उस चीज को अब सेट कर रहा हूँ, मैं सेट और- भी कर और रहा मैं हूँ, ये आपको- भी इन्वॉल्व कर और रहा हूँ जान, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप ये थोड़ा सा लोगों में ना होते तो आज मेमूना की जगह, हाँ। वीर की जगह आप गए होते। और मेरी वजह से डेफिनेटली एक इम्पैक्ट था सबके वो हाँ। उनको, लेकिन वहाँ वोटिंग तो उस तरफ ऑलरेडी थी। क्योंकि आप जब मैं आया हूँ आपने बोलना स्टार्ट किया है, हर किसी के साथ, इवन कि किसी भी लड़की के साथ आपकी थी दोस्ती, ठीक है, इवन कि आयशा हो, ईमान हो, कहीं ना कहीं आप बोल रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ सारी मैटर करती है, क्योंकि आपने यार देखो, कपल बाहर जाके भी टाइम दे सकते हैं, वो नहीं है। अगर तो आपको ये लग रहा है ना यहाँ जाने के बाद इसने मुझे टाइम नहीं देना या मैंने टाइम नहीं देना, फिर आप तो फिर चिपको, फिर ठीक है। जब आपको लग रहा है कि यार बाहर जाके भी हम रिश्ता रखेंगे, तो वो अब फिर तो बंदा कहता है यार नॉर्मल ठीक है, उसको सारा जो उसका दिल करेगा वो करे। वो मेन चीज़ ये है यार, तू रियल है, तू रियल बन के रहेगा कब तक। वही चीज़ है ना, वो मैंने जो सुबह दोस्त की बात की है, वो लड़की के नीचे लगा रहा, उसने बात सीधी सी जिस दिन बोला उस दिन लड़की ने खुद तलाक ले ली। बात यह है कि दोनों साइड से या तो इक्वल ना भी हो, लेकिन थोड़ी एफर्ट्स, थोड़ी इज्जत, यार थोड़ा इक्वल टाइम। दोनों तरफ से है, मैं भी ख्याल रखता हूँ कि हर्ट ना हो, लेकिन लेकिन यार अगर पिक्चर अगर वाली इस तरह बात है। अगर इस तरह मेरे जो है ना पीछे आएगी, हर चीज़ में इन्वॉल्व होगी, अगर मैं कहीं बैठा हूँ तो पीछे ज़बरदस्ती आके बैठ जाएगी, तो यार इस तरह से मैं बॉदर होऊंगा भाई, यार मैं इरिटेट होऊंगा। मैं तो आपको मुझे भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं तो आपको शाम को भी बोलूंगा पिक्चर लो, फिर ये चीज़ तो वो फिर दोबारा हर बार ये मुझे चीज़ थोड़ा सा स्पेस चाहिए और थोड़ा सा उसको समझने की ज़रूरत है। अब देखो, पार्टनर का ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ बैठूं और बोलूं लाइबा अब आप चली जाएं, लाइबा आप ये करना है, ये करना है। कुछ चीज़ें आपको मेरे एक्सप्रेशन से भी समझ लेनी चाहिए कि यार ये डिसलाइक है, लाइक है, ये मुझे समझ नहीं आ रही आपकी चीज़। कुछ चीज़ें आप भी समझो ना यार। हर बार मुझे ऐसा लगेगा कि मैं किसी बैठ के बच्चे को समझाता रहूँगा। सबका ही कपल है यार। अब ये हमजा है, अब मैं कहता हूँ रोज भी भागती आ जाए। बात तो सीधी है, जब पता है यार लड़के बात कर रहे हैं, उस चीज़ का क्या इशू है यार, बाहर नहीं करते बंदे बात। मैं बार बार कहती हूँ कि यार मुझे बहुत पसंद है सब चीज़ों को लेके चलना, दुनिया घर, घरेलू भी बनना है, सब करना है। मैं आपको अपना हर साइड दिखा रही हूँ, तो आप बस मेरी इन ऑल ऑफ, मैं जितना भी कुछ दे रही हूँ उसके नज़रिए में मेरा बस एक रिटर्न है, आप मेरे पास रहो। और ऐसे घर में जहाँ यहाँ तो हम आए इसलिए ना यार। लेकिन आप किसी को वो डांस वाली बात पता है क्या, ठीक है मैंने नहीं कहा था, मैं अभी भी कहूँगी, लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टार्ट की ना अलग शर्म लिहाज होता है। जब आप कंफर्ट होते हो अलग चीज़ होती है। तो उस वक्त मैंने कहा यार अभी आया और पहले दिन मैंने बहुत एक्सट्रीम किया है, आई नीड टू वर्क ऑन इट, आई लिटरली मेक इट राइट। और मैं थोड़ा रुकी, थोड़ा पॉज लाई, फिर ही वाज द वन जिसने मुझे कहा कि आप थोड़ा थोड़ा करो, और फिर अब वो कंफर्ट होगा, ठीक हो गया, ठीक है उसमें नहीं था, लेकिन उस पर भी तो मैंने आपके बारे में आपने कहा नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स कुछ ऐसे मैंने खुद सेंस किया और मैंने कहा ओके हम इस पर काम करते हैं।
देखो ईमान, हमारी बात हुई थी कि हर किसी का अपना लाइफस्टाइल होता है, लेकिन जब दो पार्टनर्स मिलते हैं तो फिर अगर आपकी ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है या मुझे आपकी ये चीज़ आपको हर्ट कर रही, आप तो आप भी तो समझो, जब आपको मेरी 2-3 चीज़ें हर्ट कर रही हैं आप इनडायरेक्टली पॉइंट्स दे देते हो। एक और बात देखो लाइबा, आप बिल्कुल सही अपनी जगह, आप इमोशनल हो, आप इमोशनली बहुत अटैच हो, हम भी देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रही हो, लेकिन एक चीज़ है, स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। आपकी माँ से ज़्यादा आपसे कोई प्यार नहीं करता, वो भी तो आपको जो है लेके जाती है ना कि यार चलो जाओ पढ़ने चले जाओ, सेंटर चले जाओ, ट्यूशन चले जाओ, स्कूल चले जाओ, यूनिवर्सिटी चले जाओ, जॉब पे चले जाओ, करती है ना प्यार। वो उस गैप को देना ज़रूरी है। जब आप ये गैप देते हैं ना तो आपको एक दूसरे की इम्पोर्टेंस पता चल जाती है, आपके लिए कोई कितना वैल्यू रखता है, कौन किसकी क्या आपकी नज़र में इज्जत है, क्या वैल्यू है, और आप कितने इम्पोर्टेंट हो उसके लिए। अगर आप स्पेस दोगे ना, वो थोड़ी देर वहाँ बैठेगा तो उसको रियलाइज़ होगा कि यार अब मुझे, जैसे आपको मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है ना तो आपको चार्जर चाहिए होता है, तो रिलेशन भी वैसे ही है। थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ना चाहिए, बैटरी लो होगी तो बैटरी वापसी चार्ज होगी ना। एक चीज़ है, मैं बार बार अपने आप को, कोई भी छोटी मोटी बात हुई ना, कुछ भी हुआ, मैं खुद उठ के चली गई। रात को कोई बात, देखो हमारे बीच में चीज़ें चल रही हैं, हमारा क्या, हम सॉर्ट आउट करेंगे, लोगों तक ना पहुँचे। आप क्या बैठ के मुझ पर चीखे जा रहे हो, बोलो खड़े आहिस्ता बात करो। तो तुम्हें था कि तुम मुझे चली जाती तो स्पेस, यार मैं उठ के चली जाती, ये भी डिसरिस्पेक्ट होता है। नहीं आप मुझसे कह रहे हो अभी मेरा मूड नहीं है बात करने, यार मुझे इतनी शर्मिंदा है, मेरा पूरा जब बोले मूड नहीं तो उठ के चले जाओ, ओके, या बाद में बाद में करना, जब मूड सबका नॉर्मल हो जाए, काम डाउन हो जाए, फिर वापस इस चीज के बारे में बात करेंगे। 2 से 3 बार ऐसी चीज़ हुई, हम सच अ काम वुमन, मैं आपके पास मैं लिटरली क्रश करके, ईगो को क्रश करके बार बार चली गई। ये गलत किया ना, गलत किया, हो गया, ओके। Hard in relationships. यही वजह थी मेरी कल वो बात करने की कि यार वो जो एक बाउंड्री है ना, तुमने बाउंड कर दिया उसे एक जगह पे। हाँ ना यार, हर जगह तो साथ नहीं होगा ना, हर जगह सही है। वो अब प्यार में, वो उसके लिए प्यार की डेफिनेशन है कि मैं हर जगह आपके साथ खड़ी हूँ, कहीं आपको बैठ नहीं सकता, आप बैठ नहीं सकते मेरे साथ। तो प्यार में आपको चीजें अंडरस्टैंड करनी है और ट्रस्ट है तो डेफिनेटली आपको छोड़ना है। बिल्कुल, इस घर में हम अकेले नहीं रह रहे, सब है, ये फैमिली। और एक इशू ऑलरेडी था कि यार हम सबसे डिस्टेंट थे, सबसे जो है ना हम अलग रहते हैं, हम इन्वॉल्व नहीं है। तो एक चीज़ तो ऑलरेडी एलिमिनेशन में जो है ना आपको डाल चुकी थी, ठीक है। उस चीज़ों को भी मैंने कवर करके रिलेशन बना के यहाँ पर हर चीज़ किसी के दिल की नॉर्मल मिलेगा। आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको है तो ऐसी दिल से वो ऐसी है नहीं। जहाँ उसको काम करने की जरूरत है वहाँ हम कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। तेरे को भी बोला, उसको भी बोला, तूबा से भी बोला, लेकिन आपको भी तो आप अंडरस्टैंड करना है ना, करना पड़ेगा। अब प्यार में आप इस तरह से पागल हो के बिल्कुल और दूसरों से अलग हो जाएंगे, बात नहीं कर रहे, अपनी बातें करते रहेंगे, तो फिर तो इस तरह चलेगा ही नहीं। हो सकता, और लड़कों की यार यारी है ऐसी, जैसे कि मैंने हमारी लड़कों का तो वैसे भी अलग सीन है ना। ये कॉल पे था, खाना रखा हुआ था, मैंने कहा पीछे ले दे, इसने ले दी। कौन लड़कों का है, तू रोज बैठे होगे, मतलब मैं उस पे वॉइस पता है अचानक आया, इसने बोला मेरी पिक्चर ले ले। मैं तो मना नहीं करता इस तरह वैसे भी। बेसिक पता है उसका मसला क्या है, लाइबा का इशू ये है, मुझे ऐसा लगता था बहुत मैच्योर है, बट नहीं है वो। मतलब जब स्टार्ट में था ना उसका बोलना तरीके का, शुरू में बड़ा मैच्योरिटी दिखती थी, बट अब जब वो उसने एकदम जो चेंज का, वो जो सब बोलते हैं ना घर वाले के, एकदम जो चेंज आ गया इसमें, वो चेंज यही बोलते हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा वो हो गई है। मतलब एक होती है ना एक अना या अकड़ कह लो कि ये वो माय मैन वाला तो उसका पहले दिन से है, वो पहले दिन से उसका वो एटीट्यूड नहीं चेंज हुआ, बट वो उसका तरीक़ेकार, अल्फाज कहने का अंदाज बहुत चेंज हो गया है। सही है, केयर आपको है, प्यार है, सब आप कर भी रही हो, बोलने की जरूरत नहीं, दिल से भी अच्छी है, सबके लिए कोई बुरा नहीं सोचती। लेकिन थोड़ा सा जहाँ आपको चेंज करना है, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे भी स्पेस चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी होगा रिलेशन में, बहुत ज़्यादा होगा ना बॉदर हो जाओगे। बिल्कुल, मतलब डेवलप होता रहेगा, लेकिन एक ही दफ़ा फिर आप जो है ना सारी चीज़ें खराब कर बिल्कुल कैद करके नहीं रख सकते किसी को भी, आपको थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ती है। पहले आप इस घर में कैसे आए थे, याद है आपको? जब आप इस घर में आए थे, आप अकेले आए थे। Is weak, very weak. Make your heart strong. You will feel good. थोड़ा सा। The point is कि यार
मेक योर हार्ट, देखो पता है एक strong चीज heart कहीं ना और कहीं weak कोई की भी तो बात ही रिलेशनशिप नहीं होता है है। ना, वो एक चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। यू नो, हम क्या गेंद देने, हमारी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, ऐसा है वैसा है, तुम आंटी साहब चीख रहे हो यार, आप चीख रहे हो सबके सामने, आखिरी के दिन मेरी इज्जत तो रख लो। लेकिन लाइबा हर पर्सन का ना एक लिमिट होता है, शायद उस वक्त उसका लिमिट ख़त्म हो गया था एंड ही जस्ट एक्सप्लोडेड। ठीक है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, ठीक है, हमें नहीं पता उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, क्या है वो है। और मैं आपके सामने वो मतलब आपकी बातें सुनता है, ही लेट्स यू स्पीक, मतलब आप दूसरे का भी थोड़ा देख लो कि उस वक्त आपको दोनों को ना बात ख़त्म कर देनी चाहिए थी। कहता था कि बाद में बात करेंगे इसके बारे में और अलग अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि जब दो लोग गुस्से में आते हैं ना तो कभी भी सोल्यूशन नहीं नहीं तो आता द उस पॉइंट इज कि फिर वो सब बातें ठीक है, उमैर ऐसा नहीं था, बदला हुआ था। मैं बार बार पूछ रही हूँ उमैर, आपको मुझसे ऐसी कोई शिकायत है, आप बताओ। तो आप कह दो ना, इतना एकदम बॉम्बिंग क्यों दे रहे हो। और उस वक्त भी यार मैं हर्ट हुई, मैं चाहती थी साथ Hurt- बैठना, मैं नहीं बैठ हर्ट पाई। होना आपका, इट्स ओके, दिस यूर राइट, ठीक है, हम आपकी फीलिंग्स को डिसमिस नहीं कर रही, आप जो फील कर रहे हो वो राइट है अपनी तरफ, लेकिन अभी आपको स्पेस देना है उमैर को, ठीक है। और आप थोड़ा ऐसे भी सोचो कि यार और अब ये मत करना कि खुद अब मैं जाके खुद भी बैठ जाऊँ, जाओ। अब मैं खुद भी जाऊँगी। जाना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, रियलाइज करना उसको आने देना, उसको मैं टाइम दो, मानती लड़कों को हूँ टाइम की शो है जरूरत चीज़ें, होती है। लेकिन यार ऑन स्क्रीन ये चीज़ें भी तो आ रही हैं कि वो कहीं निकल कुछ कर रहा है, ठीक है। आई एम द वन जो उस बात पे मट्टी डाल के अपनी ज़ात को नीचे रख के खुद उठ के जा रही तो है। ये आपका छप्पन है ना, ये आपका बड़ापन है अगर आप ऐसे करें, यार लेकिन तो ऐसे आपके ऐसे बड़े कुछ- बन के रिलेशनशिप में औरतें मर जाती हैं। तो आपको नहीं करना था ना फिर। हर टाइम इंसान अवेलेबल नहीं होता। एग्जैक्टली यही बोल रहा है अभी, और रियल लाइफ में नहीं है यार नहीं है, अवेलेबिलिटी। अभी वो अवेलेबल आप सिर्फ अभी यहाँ हो, कल जाने के बाद फिर जाने के बाद हो सकता है एक तो घंटा मतलब बाद हो। रियलिस्टिक चीजों को एक्सेप्ट करो ना। यस, जाने के बाद क्या पता सारा दिन बाद ना हो, एक बेशक घंटा हमारे बाद पास यहाँ जितने भी दिन हैं, जितने घंटे हैं वो भी हैं, लेकिन रियलिस्टिक चीजें ये नहीं है। इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। आपको मतलब ये चीजें खुद भी समझ आनी चाहिए। आपको माशाल्लाह यहाँ टाइम भी हो गया है, मेरे को कम टाइम हुआ है, लेकिन जो मुझे चीज़ बॉदर कर रही है या वो भी तो चीज़ समझ जाओ ना इतने टाइम में कि यार ये सही नहीं है। पर्सनल स्पेस बहुत जरूरी है। पूरे घर के लिए हर बंदे को टाइम चाहिए, रिलेशन चाहिए। आपको ऑलरेडी पता है एक चीज़ हुई है घर में, एलिमिनेशन की तरफ थी टोटली, ठीक है। आपकी छोटी छोटी चीज़ें थी, खैर मतलब दिल से वो किसी के लिए नहीं, लेकिन छोटी छोटी रीज़न तो आ गया था ना सबके। हाँ हाँ, पक्का सॉलिड रीजन दे दिया था सबने। एग्जैक्टली कि भाई घर में हमें ये बिहेवियर चेंज है, कुछ भी है, टोन भी है, छोटी छोटी कुछ भी और है। तुमसे तो इशू किसी को नहीं है, सारे इशू सबको इसी के साथ है। तो मतलब एक तुम्हें तरफ ऑलरेडी आप एक तरफ थे एलिमिनेशन में, और हर कोई तुम्हें पसंद करता है, उसको नहीं समझ में आ रहा था। इसकी अच्छी दोस्ती नहीं रही थी, तूबा की अच्छी दोस्ती नहीं की, आयशा की अच्छी दोस्त नहीं बनी, वो मैं इसकी और हमजा उसमें की भी मैं कितने इस हफ्ते के अंदर मैं तूबा से पर्सनल बात कर चुका हूँ। मुझे मालूम है। मैंने कहा कोई ऐसा नहीं है, मैंने कहा अगर उसकी गलती है आप दोस्त मानते हो, आप उस पर काम करो, बैठ क्लियर करो। ऐसा नहीं है कि वो किसी के लिए नफरत नहीं है उसके दिल में, बिल्कुल नहीं है। तूबा ने भी कहा ये छोटी छोटी चीज़ें, आयशा से क्लियर होगी आपके सामने, छोटी छोटी चीज़ें आज बहुत अच्छे से मिले भी, डांस भी किया, ठीक है। ये भी खुद भी कोशिश कर रही है, ठीक है। लेकिन जहाँ डेफिनेटली जहाँ देखो मैं यार, बहुत ये रिलेशन तो ऐसे ना कि हम घरों में हैं, जो आपके बंदे के साथ रिलेशन इस तरह का टॉक्सिक हो ना तो फिर बुरा लगेगा। यार पता है क्या That's the main मसला होता है, point. जैसे आपने सुबह बात की ना, वो बात पता है क्या है कि भाई फैमिली से दूर हो गया। ऐसी औरतें बाद में जो अच्छे रिश्ते हैं वो भी ख़त्म करवा देती हैं। अब ये अगर शादी हो जाए आपकी तो फिर ये है कि पेरेंट्स से भी आहिस्ता आहिस्ता आपको दूर कर देते हैं, क्योंकि आपको फिर शादी की है, मजबूरी होती है, आप सुनते हो। तो ऐसे हर टाइम मेरा दोस्त है, मैंने पहले दिन बोला है भाई होगी दोस्ती, एक होगी है इसके साथ, थोड़ी सी इसके साथ है मेरी। तो अब मैं कई बार बात करने लगता हूँ तो ये आगे से ना ये होता है ये। हाँ। अब सामने वाला क्या सोचेगा यार, बात करेगा, मैं फ़ौरन उठ के चला जाता हूँ। मैं कोई बात करने आया फ़ौरन आप सेम उसी टाइम ये चीज़ करते हो। वही ना, बाज़ औक़ात आप उस चीज़ को भी बोलते हो कि यार ठीक है, लेकिन बाज़ वो एक्सप्रेशन से भी आपको समझना पड़ता है कि समवन नीड स्पेस, राइट। क्योंकि बहुत कोई बातें ऐसी होती हैं जो अपने पार्टनर के साथ बिठा के नहीं कर सकते। शायद मैं हमजा के साथ बात कर रहा हूँ, शायद अरूज उस टाइम ना हो, वो हमारी एक पर्सनल एक आपस की बात है, या शायद आप किसी के साथ अपने दोस्त के साथ बैठेंगे, आयशा वैसा ही है, वहाँ हमारा काम नहीं है। बस ये पर्सनल चीज़ें भी तो है ना। यही मैं अभी आज हमारी इसी पे बात चल रही थी मेरी अरूज की। तो वहाँ पार्टनर का जरूरी थोड़ी है सब पार्टनर लड़का वहाँ बैठेगा, नहीं भाई, नहीं बैठ सकता ना लड़का। आज मैं आयशा को लगा ना कि इधर होना चाहिए, मैंने आयशा उधर आप थी ना, फिर उसने बोला हाँ यार तुम सही कह रहे हो। यार हर जगह पे सही कह रहा है, हर जगह पे नहीं बनता भाई नहीं बना, अपने माय मैन को नहीं बिठा सकते ना आप हर जगह।
योर मैन इज योर मैन, माय मैन इज माय मैन। आपको नहीं करना था, आपको भी थोड़ा सोच के करना था ना। अब आप, मैं तो हर चीज़ बैक ऑफ द माइंड रखती हूँ कि यू नो थोड़ा, क्योंकि जब आप खो देते हो ना तो फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हूँ, थ्रू माई एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो रिलैक्स करो। और मैंने क्या बोला था कि अपने आप में कंटेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी शादी भी हुई हुई, आप अपनी लाइफ को भूल नहीं सकते कि ये मेरा हस्बैंड, मेरी पूरी ज़िंदगी हो गई है। ये नहीं है ज़िंदगी। वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल होते हैं जिनमें आप स्पेस देते हो, जिनमें आप अपना काम, अलग अलग काम कर रहे होते हो, अब अलग अलग लाइफ होती है आपकी, फिर आप घर आके साथ में होते हो। हर रिलेशनशिप में स्पेस ज़रूरी है। यार लोग मेरी बात सुनो, जब इंसान को सांस नहीं आती तो क्या करता है? ऑक्सीजन मास्क लगाता है। कितनी देर तक लगा सकता है? हालांकि आपकी ज़िंदगी बच रही होती है उससे, लेकिन उससे भी दिल घबराना शुरू हो जाता है ना यार। तो इसका अकेले का दिल घबरा रहा है, मेरा दिल मोहब्बत हो जाती है ना, फिर हो जाती है। आप मुझे चाहिए, फिर बस आप मेरे पास। ये सिर्फ एक तरफ से ये नहीं, गलत है। हाँ ये गलत है यार, ये गलत है। मेरी बात सुनो, तुम ठीक हो, तुम्हारे इमोशन समझ में आ रहे हैं मुझे, ठीक है, लेकिन ये चीज़ गलत है। अभी मैंने यार, ऑक्सीजन मास्क आपकी ज़िंदगी बचाता है, लेकिन आप होश में और आपकी नाक पे लगा हुआ आप दम घुटना शुरू हो जाएगा, भाई उतार के फेंको उसे। होता है कि नहीं होता? यार मैं क्या करूँगी? अब तुम टाइम देख रही हो, he never come to me by himself। छोड़ दो, नहीं आ रहा तो ठीक है, ओके। अगर आपको कोई इंसान ज़बरदस्ती की वैल्यू और इज्जत लेने का फ़ायदा नहीं है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको मैंने पहले भी कहा था। यार तुम्हें पता है किसी से अटैच होके इतना अटैच नहीं होना चाहिए। यार ये बात तो मैं अपनी 24 साल की उम्र में अपने आप को समझाती भी आ रही थी, बट आई वाज द वन जो कि ऑन कैमरा इन रियल सबको बोली कि ओके आई लिटरली गिव द बेस्ट ऑफ माय लाइफ हियर। एक किसी सी बात पे समझ आया, किसी सी बात पे पूरी उस दिन भी वो वाली बात हुई ना, ही वाज लाउड दैट टाइम एज वेल। मैंने काम कर लिया, चीज़ें हो गई क्योंकि मैं गलत थी, लेकिन उस वक्त भी मैं कह रही हूँ आहिस्ता ऐसे शॉकिंग नहीं। अब या तो फिर हम गलत हैं क्योंकि रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं, वी नीड टू एक्सेप्ट इट देन। शायद वो लोग ठीक करते हैं जो रिलेशनशिप में लड़ते हैं, वो अपनी ज़ात को अंदर ही अंदर अपनी ज़ात को अंदर ही अंदर वो नहीं करते। आप कह रहे हैं कि कोई भी बात हो, कुछ भी हो, आके मुझे बताना, हम अकेले पे डिस्कस करेंगे। तो शॉक शुरू कर दिया इतनी सी बात पे आपकी हट गई, जबकि गुस्सा करना मेरा बनता था यार। मैंने खाना नहीं खाया, मेरे अंदर कैसे बिल्डअप हुई है, मेरे यहाँ पूरी नेगेटिव। पता नहीं किसने मुझे देखा, मैं बैठ के पास सांसें ले रही हूँ कीप्ड, ठीक है। आई वाज केप्ट लाइक मुझे नहीं हो रहा, या तो मैं जो उस वक्त ही रो देना चाहिए था, क्योंकि जब बॉम्बिंग यहाँ की होनी थी तो फिर यहाँ के मुझे भी तब क्या बोलूँ। लेकिन एक बात बोलूँ, इसमें किसी की मतलब बेइज्जती नहीं है, होता है रिलेशनशिप्स में यार। कभी कभी एक बंदा गुस्सा हो जाता है, चिढ़ा लेता है, ये नहीं कह रही कि सही है, लेकिन ये मत फील करो कि आपकी मतलब बेइज्जती हो गई। मतलब आई डोंट, इतना कुछ हो गया तो तुमने बुरा नहीं माना, तो इतनी सी बात में तो कोई वो हो रहा है, बनता नहीं है रिएक्ट करना। अभी मैं बर्दाश्त कर रही हूँ 2-3 दिन, यू नो। तो वही कहना, 2-3 दिन से आपने देखा कि उसका मुंह थोड़ा यूं चल रहा है, आपको अब ये बिल्डअप हुआ, ये एक चीज नहीं, ये 2 3 4 5 6 चीजें अचानक से बर्स्ट हो गया। क्योंकि एक टाइम पर अब तक प्रॉब्लम्स की यार, मैं देख आपको मेरी कोई चीज़ बुरी लग रही है, मैं लोगों में इन्वॉल्व नहीं हो रही, ये बात मेरी बुरी है, ठीक है, ये बात एक्चुअली बुरी है क्योंकि मुझे सब बोलते हैं और आप मुझे इस पर समझाते हो, मैं बोल रही हूँ आई रिस्पेक्टेड, जबकि क्या मैं पोर्ट्रे हो रही हूँ, आई एम द डम्बेस्ट, ठीक है। लेकिन आपने उस बात पे कोई इम्प्लीमेंट किया आपने? आई ट्राइंग ना, मैं हर चीज़। लेकिन देखो लाइबा, मैं कैसे समझाऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है पहले का। तो एनीवेज मैं ये कह रही हूँ कि देखो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बात हुई, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि उसको स्पेस चाहिए, मुझे जो लगता है ही स्पेस। क्या मैं यार कैसे छोड़ दूँ? छोड़ने को कौन कह रहा है? तुम इतनी वो क्यों हो जाती हो लाइबा? ये सब बता, मैं हूँ ऐसी यार। हाँ लेकिन देखो, चेंजेस लाना, स्पेस, जैसे तुम यहाँ बैठी हो, तुम किसी और के साथ बैठी हो, ये तो चीज मुझे बॉदर करती है भाई। आप
शो में आए हो आप, प्लाजा वाले शो में, आप मेरे साथ बैठो ना। नहीं लेकिन नहीं, ये ये शो थोड़ी इसके लिए है। नहीं है, ये शो सिर्फ ये नहीं कि आप मेरी अपने बात पार्टनर सुनो। के साथ घुस के बैठो, हाँ। नहीं, आपको सबसे जाके बात करनी है। यार इंदा आप इस वक्त पता है क्यों यहाँ पर हो, क्योंकि वो लोग आपसे ज्यादा क्लोज होते थे और दूसरों के साथ शायद नहीं बैठते थे, और 2-3 दूसरी बातें हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो, अगर Seriously, अगर लास्ट ऐसे वाले नहीं का बैठना मतलब है। ये होता तो फिर हम यहाँ पे सब क्यों क्यों एक बैठे एक रहते? कॉर्नर बना दिया होता, ये यहाँ पे ये बैठेगी, तूबा बैठेगी, यहाँ पे बतूल बैठेगी, वहाँ पे अब मैं बैठ जाऊंगी, वहाँ पे ईमान। तो ये इसका मकसद ये नहीं है। बट यार लाजवाल इश्क मतलब नहीं कि आप दो लोग बैठे रहो। बट छोड़ दो, हम जो कह रहे हैं इस चीज को सोचो। उठूं तो क्या बोलूं? देखो, अगर आप नाश्ता बना रही हो, ठीक है, और उसने कहा कि यार मैंने पहले कर लिया या मैं बाद में करूँगा, तो ओके बोल दो, ओके ठीक है, सही है, ठीक है, बाद में कर। ऐसे नहीं करो आप। अगर एक इंसान कह रहा है भाई मुझे नहीं खाना अभी, आप कह रहे हो नहीं नहीं खाओ मेरे साथ प्लीज प्लीज प्लीज, उसको नहीं खाना तो उसको छोड़ दो, वो ज्यादा वो भी अप्रिशिएट mature करेगा। है, बच्चा नहीं है, वो आप उसको बच्चा ले लेके है। नहीं चल सकते, हाँ, उसको आप जो उसको करना है वो control करेगा। नहीं कर सकते। लेकिन उसने आप मुझे उसको कंट्रोल दिया है यार। नहीं, उसने नहीं दिया है। आप मेरे पार्टनर हो, मेरा लाइबा, अगर वो आपको कंट्रोल करे कैसा लगेगा आपको? करता है वो, और आई रिस्पेक्ट इट, तो मैं भी उसको कंट्रोल करूंगी। ही नीड्स टू रिस्पेक्ट इट। लाइबा, मुझे नहीं लगता कि वो आपको कंट्रोल करता है, मुझे लगता है कि वो आपको समझाता है, ठीक है। और आप कभी भी किसी भी इंसान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। ये चीज़ आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, तो जो चीज़ आपके आउट ऑफ कंट्रोल है उस चीज़ को छोड़ दो। पता है मैं इसलिए बिल्कुल हार मान जाती हूँ एंड में आके। पता है इंसान में क्या यार, मुझे बस ये चीज़ बुरी लग रही है कि अभी पहली दफ़ा है शायद 2 दिन में मैंने इन दोनों को अलग अलग देखा है, ठीक है। अब वो बैठा क्योंकि हुआ वो है, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं चीज़ों को कवर कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन अकेला बैठना बुरी बात नहीं है लाइबा, इंसान को स्पेस चाहिए। अगर तबस्सुम भी मतलब मेरे साथ 24/7 बैठने की करेगा ना, मैं बहुत इरिटेट हो जाऊंगी और मैं फिर बर्स्ट हो जाऊंगी, मैं भी बर्स्ट हो जाऊंगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम सबको Natural है स्पेस ये। चाहिए होता है। अब देखो वो वहाँ बैठा हुआ है, जब मुझे स्पेस मिलता है फिर मैं बर्स्ट होती हूँ। मेरा प्रॉब्लम, मेरा उल्टा है यार। लेकिन देखो तो इस सिचुएशन में ना आप जिसके ये से वो मैं ये फिर आप बहुत इस situation डिपेंडेंट हो में- रहे हो। इस सिचुएशन में आप किसी के पास भी होंगे ना, वो आपको छोड़ के ही भागेगा। यार, आप Sorry to अपनी say. लव बुरा तो लगे क्या अगर आपको आपको, तो सॉरी टू लड़कों से, को ना लेकिन वो भाग इंडिपेंडेंट जाएगा। लड़कों को इंडिपेंडेंट लड़कियां पसंद हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप डिपेंडेंट नहीं हो, जहाँ डिपेंडेंट होना है वहाँ हो, लेकिन आप पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते इंसान के ऊपर, कोई भी इंसान के ऊपर। मैं आ गया। अम्मी इंसान ओ आप लोग आ गए, आप लोग का इंतजार था। आ जाए प्लीज, आ जाए। ऐसे आप लोग चाय बना देना। क्या हाल है बेटा, ठीक है? क्या हाल है आपके, ठीक है? चले जरा मुंह खोल के। ये लड़की के बाप है और बिल्कुल ठीक है। अरे आप बड़ी प्यारी लग रही है। चले चले, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आए बैठे प्लीज। बैठे बैठे इतने लोग हैं। आइए आइए बहन जी, आइए थोड़ा सा बहन जी, नजर आता है। आइए बहन जी। आपको क्या हो गया? आइए अस्सलाम वालेकुम। आइए ना, अभी तो गुस्सा। तुम्हारा रिश्ता थोड़ी लेके आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? परफ्यूम तो बड़ा अच्छा लगाया आपने। आए आए हमारे घर में। वो आप चुप करवा ले। बैठे बैठे पहना तो देती, कपड़े कपड़े तो पहना। आप सुनाई नहीं दे रहा। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हो बेटा, ठीक हो? बहुत प्यारे लग रहे हो बेटा। यहाँ बैठना है। कैसे हो बेटा, आप ठीक हो? क्या हाल है? बहुत अच्छा लड़का। आपकी बेटी को खुश रखे। बैठ जाओ फ्रूट के बच्चे, देखो कितना गंदा हो रहा है। ओह माय गॉड, प्लीज रिलैक्स। क्या रिलैक्स हो गई ना बेटा, बेटा करीब। तो चुप रहो, मैं तुमसे बाद में बात। मैडम बैठे ना, आप क्यों खड़ी हैं? बैठे बैठे। आपने जितने पैसे दिए उतने में यही मिलेगी ना, मतलब कपड़े तो सही बना के, पैसे तो बहुत अच्छे हैं। शब्बो की अम्मा, शब्बो की अम्मा, आराम से बैठे। बेगम बेगम कर रहे हो? बेटा can't tolerate this one. Please. गिरने की ना बाहर की चाय के। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। अच्छा मेरी बात हमारा एसी खराब हो गया, वो एसी काम नहीं कर रहा, खराब हो लड़की आए। तबीयत खराब है, मुंह समझाए।
अच्छा, मैंने जो आपसे बताया था ना रिश्ता जो लेकर आएंगे वो माशाल्लाह से ये हैं। ये देखें कितना खूबसूरत बेटा है इनका। ये क्या नाम बताया था? लल्लू। क्या नाम बताया था? लल्लू। लल्लू प्यार से कहते हैं। अच्छा, प्यार से। वैसे क्या नाम है इनका? इनका नाम उमैर है, लल्लू प्यार से। नहीं, लल्लू। आप गलत बोल रहे हैं। इनको भी नहीं पता शायद, नोमी नाम है। अच्छा, नोमी। हम प्यार से इनको ऐसे ही कहते हैं लालू, बट आप लल्लू नहीं है। तो बेटा क्या करते हैं आप? नहीं उमैर, आप बताएं आप तो बेटा बातें अपने बारे में कुछ। जी जी। अब आंटी मैं बेसिकली मेरा अपना जिम है। क्या है? जिम जी। वर्जिश करता है? जी वर्जिश करता हूँ, करवाता भी और सिर्फ होगा। खाना खाता हूँ और वर्जिश करता हूँ। तो बेटा काम क्या करते हो? काम भी वही है ना। सर मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, छोटा बेटा हूँ लेकिन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, जब बड़े बात कर रहे हो तो हमारे डैड का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सेठी साहब है, बहुत बड़ा नाम है। ये सेठी साहब है, अब इनको जानते होंगे, इनका नाम बहुत सुना होगा आपने। बेटा तो उमैर का शौक है जिम करना। तो ये चीज़ आपको बतानी चाहिए डैड, प्लीज़ आप बताएं, मैं बोलता हूँ अच्छा नहीं लग रहा। अरे जिनेश साहब, आपको पता है बेगम, 2 मिनट। जिनेश साहब, आपको पता है गरीब गफूर नाम है मेरा बेटा भाई। गफूर चंदी वाला। जुनेद गफूर साहब। हाँ, गफूर चंदी वाला। गफूर चंदी वाला? चंदी वाला। हम लोग का चांदी का काम था, वो डूब गया, तांबे पे आ गए। इसी वजह से ठंड लग गई है, चादर लेके बिठाया। तुम चुप रहो, जबाना की अम्मा। अच्छा, गफूर साहब, मम्मी हमारा मैं आ business- जाऊँ बंदे गिनने? कितने कप चाय बनेगी? अरे बेटा दूध आ गया था, आधा किलो मंगवाया, खत्म नहीं वो होना चीनी चाहिए। वहाँ पड़ी है, डाल देना वहाँ पे जरा। हाँ, आप आ जाएं, आप आ जाएं। ये हमारी बेटी है चीला, ये शेरवानी। मॉडल। ये मॉडलिंग करती है। तो ये यहाँ वॉक करने आई है? नहीं ये छोटी को तो लेकर आओ। ये छोटी बेटी है। ये फैशन इसको नाम ये इसका काफी शन्नू बर्गर है। है। क्या हो गया बेटा? थोड़ा बर्गर लग रहा है। नहीं, हमने इसको बर्गर बनाया है। वैसे भी बहुत देसी नहीं आ रहा अभी, पहले मुझे वैसे तो गाय है, गाय बहुत अच्छी लड़की है, गाय। कपूर साहब, हमारा एक छोटा सा कारोबार है। हम 3 इंडस्ट्री के मालिक हैं और हमारे बेटे को जो है वो एक बहुत ही अच्छा जिम का शौक रहा है बचपन से, और हम उसी की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी जिस्म बनाया था तो हमने इनको जिम खोल के दिया। पापा पैसे तो आपने दिए नहीं। क्या बात है बेटा अभी बाद में बात अच्छा, करते हैं। तो अरे इनकी मामा बड़ा चाहती थी कि बेटे की शादी एक अच्छे देसी घर में करें ताकि बहू अच्छी प्यारी सी हो। और आपको पता है आजकल की मॉडर्न लड़कियां जो होती हैं वो अच्छा, बुरा नहीं मानिएगा, मैंने आपको लालू खेत में देखा था कहीं। मुझे जी देखा। नहीं, ये वो असल में वहाँ पे जाती हैं चैरिटी करने के लिए। हाँ, लुंडे की शॉप के पास, मैं भी वहीं पर ही था। यही चद्दर ले रहे थे। गफूर साहब, गफूर साहब नाम बताया था ना आपने। आप मेरी क्लाइंट से इस तरीके से बदतमीजी नहीं कर सकते। बदतमीजी नहीं, हम पूछ रहे थे। नहीं, ये मुझे लगता है कि आप मेरी क्लाइंट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बदतमीजी बेटा, बदतमीजी। आपको लगता है वो लालू खेत जाती है? नहीं, लालू प्यार से बोल रहे हैं आप। अच्छा, ये मेरी बेगम है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपकी बेगम को चैरिटी खाने पे देखा था। अब सही? तुम गई थी वहाँ पे किस दिन? परसों है वो क्या होता है चैरिटी खाना? लालू खेत में हम लोग गए थे तो। आंटी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया। आज बेटा जिस तरह खुद ब्लेजर पहना, इनको भी पहना देती। क्या पहना है? चद्दर ना पहनती, ब्लेजर। अरे नहीं, इनको ठंड लग रही थी ना थोड़ी सी तो काफी कच्चा भी छोटा पड़ गया उनका तो। बहुत। अरे वो बेटी का पहन लिया था गलती से। आपकी जो हाँ, जिस लंडे खाने की बात आप मेरी क्लाइंट से कर रहे थे, ये वहीं से कपड़े लिए आपकी बेगम ने? जी एक मिनट, आप उसी ब्रांड में जाती थी ना? ये हैं कौन? ये हमारी रिश्ता लेके आए हैं, देखें ये रिश्ता आता है। फोन पे बात हुई थी, आप बात वो इनसे सुने। ही बात हो रही थी आपकी। मुझे लग रहा है आपका हो ना हो मेरा अच्छा बस जरूर हो मेरी जाए। बात सुने, पहले आप बताएं आपका लड़का करता क्या? देखिए हमने पायलट है, पायलट। अभी तो बोल रहे थे कि जिम है, आप बोल रहे हैं पायलट है। ये क्या जिम दो के तरफा अलावा बातें बेटा हैं? बहुत क्या सारे करते बिजनेस हो? हैं। इसके अलावा मैं घूमता हूँ कहाँ? घर से बाहर। सदर में? जी सदर में। भाई वो तो लालू खेती बेटा सोच। गाड़ी वाड़ी है तुम्हारे पास? मेरे पास जहाज है अपना। कौन सा? आपको बताया मम्मा ने भी, जहाज उड़ा। जहाज भी आप लोगों उड़ाता के है, हाँ। पास? इनके पास तो जहाज भी है। तो तुम जहाज में आए? आप लोग बड़ा Dad, what is हो this? गए आप। हमें ये रिश्ता कबूल है भाई, हमें कबूल है, अच्छा भाई, जहाज है आप लोगों के पास? मॉम कम ऑन। का फोन आया है, सुन ले, खाला का फोन आया है। हाँ बेटा मैं चलो आती हूँ। ये हमारी दूसरी बेटी है, इसका भी रिश्ता ढूंढाया जा रहा है। वो हम करवा देंगे, आप ना टेंशन। आप उसकी टेंशन तो ना लें। ये हमारी जिम्मेदारी है। बस आप रकम की बेटा बेटा करवा दो। बेटा पानी लेकर आना। बेटा तो एक बात बताओ, जहाज कौन सा आप लोगों के पास, कहाँ कहाँ जाता है वो ये जहाज? आप क्या कर रहे हैं? ये मेरे साथ आइए,
जी आप आप अपना और क्या इसको चला लेकर रहे आए हैं? साथ में। आप रिश्ता करवाने आए हैं कि तुड़वाने गफूर हैं? साहब आपकी बेगम कहाँ है? वो आ रही हैं बच्चियां चाय बना रही काफी हैं। आपकी बेगम नौकरी करती है कहीं पे, हाँ सिलाई कढ़ाई करती हैं। घर में या कहीं जाके? जी घर में कहीं जाके? अपने बुटीक के। हाँ तो ये अच्छा। ब्लेजर भी खुद सीती है? जी जी वो सब खुद कर सारे लेती हैं। कपड़े खुद पहन लेती हैं, आपको कुछ आती नहीं? आपको कपड़े नहीं दिए जैसे बुखार हुआ होता मौसम चेंज हो रहा है ना। गफूर साहब मैं बुलाता हूँ, मैं बुला के लेके आता हूँ, मैं बुला के लेके आता हूँ। हमारी बच्ची बहुत अच्छी है, समझदार है। देखते हैं आप लोगों ने बाप तो पता नहीं भाभी किस पहन के भाभी कोई मसला सुनिए नहीं भाभी जी। भाभी हमारी बच्ची बहुत अच्छी है। ये आपका छोटा वाला बेटा बहुत बोलता है। हाँ, बेटा बहुत जब बोल बड़े रहा है। बात कर रहे हो ना तो सुन लिया करो। पता नहीं क्या हुआ, आपकी बेटी छोटी यहाँ पे आ गई फुल आ जाएगी। मेरे बच्चे को ऐसे लुक्स दिखा आंटी ओ खाला एक मेरा भाई है, देखेगा। मैम कोई आंखें- मसला नहीं, अगर आपको ये लड़की पसंद नहीं आई तो मेरे पास और भी ऐसे बहुत ढेरों नहीं, नहीं, रिश्ते हैं। लड़की यही पसंद तो आएगी। मैं आप लड़की उसकी यही पसंद है कि टेंशन ना हमारी लें, लड़की आप बहुत- बस रकम का इंतजाम करती हैं और हमारी देखती लड़की हैं। बहुत अच्छी है, हर काम कर लेती है। आपको कोई एक से बढ़ के एक रिश्ता है हमारे पास आपके लिए। आपके लिए गाड़ी में बैग तैयार करके रखा हुआ है आपके। बस आप मुझे दरअसल लिस्ट मुझे बता लगता दें है आप लोग और अपना रिश्ता करवाने रिश्ता आए हैं। हाजिर। रिश्ते वाले बाप की कोई फिक्र नहीं तो अपनी बेटी के लिए मांग रहे हैं आप लोगों से। आप बात सही ठीक मांग रहा हूँ मैं बात please। सही इतनी अंकल आप हम आपको वो कह रहे हैं। आ रही है, आ रही है। आप हमारी बात करने की बेटी कोशिश का करें, आप मजाक हमारी करी जा रहे बेटी हैं। बहुत आप अच्छा अपनी गाना गा आप लेती कह रहे है। हैं, देखिए हमारी आपको पता नहीं है, आप- भाई आपको सुन लो पता भाई है, मेरी आपके सुन सामने लो। सेठी हमने क्या साहब बताया बैठे हैं। उनको? थोड़ी रिस्पेक्ट दें। बात सुने, बैठ के आप रहते हैं ना इस घर में, इनको देखें। आप कहाँ देख रहे हैं? नहीं मैं आप बताएं, किचन से बड़ा शोर आता है इनके यहाँ, थोड़ा यार आराम से बात करें। गफूर साहब आप गफूर साहब की बेगम आप करते क्या? बेटी ले आए अपनी। भाई मैं तो रिटायर सिर्फ फौजी घर हैं। में एक रिटायर रिटायर फौजी फौजी की हैसियत से यहाँ पे रह रहा हूँ। मेरी बेगम और मेरी बच्चियाँ जो हैं वो मेरा कुल सरमाया है। मेरी बेटी बहुत बहुत अच्छी, खुशील, सुशील, जो कह लें। और क्या गाती है मेरी बेटी, वो गा के भी सुनाएगी। बेटी का नाम ही बता आजा, दें। नरगिस। नरगिस। चलो उधर रहो, बेटी नहीं। को बैठने दो, बातें करते रहोगे। आज बैठो। गफूर प्यार से रानू कहते हैं। रानो प्यार से। रानो आ गई। रानो मेरा बेटा, लड़के के लिए मेरे लड़के का रानू इतना आ गई प्यार। है। रानो कौन रानू? रानू ये रानू आ बेटी गई। प्यारी है। बहुत प्यारी लड़की है। संभल शन्नो ये शन्नो शर्माती भी है। शन्नो तू इधर आ। ये कौन है? ये शन्नो हमारी मेड है। थोड़ा maid। बाहर जाओ। ये हमारी मेड है। तुम क्या पीछे हो थोड़ा सा हो गया तुम्हें। तो यहाँ बैठो। वो बेड है आपकी? और नहीं नहीं मेड नहीं है, वो रिश्ता वो करवाने- अमेरिका से आई हैं। अमेरिका से आई है तो है कौन? अमेरिका से आई हैं, हमारी बेटी की दोस्त हैं वो। वो शादीशुदा हैं दोस्त हैं? मैम, वो शादीशुदा हैं। आपको दोस्त मैं नहीं, शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं उनके। लगता नहीं है 2 बच्चे यहाँ पे। तो आप बड़ा मैं इस कमरे में नहीं मैं हूँ। चादर दबा के। बहुत मेहनत शन्नो ए रानो, शी इज माय फ्रेंड। ये रानू रानो बेटा, प्लीज थोड़ा आगे को निकलो। आगे है थोड़ा सा, थोड़ा आगे। रानो आपके आप मुझ सोफे पे- कुछ कम नहीं है गफूर साहब घर में सोफे? बस जितना पड़ोसियों से मिल गया लेकर सॉरी ये तो भूलना ही है। बस यही थे हम लोगों ने बस अभी मंगवाए। मेरी बात सुने। रानो तेरी शादी हो जाए। रानो तू तो इधर रानो इधर देखो। हाँ देखो। बेटा रानो ये है रानो दुपट्टा रेडी अपने रिश्ते के लिए है, मेरे लिए लाया। बेटा मम्मी क्या हो रहा है ये सब? भाई तुमने स्टोरेज लगाया ना, मैं क्या करूँ? हाँ छोटा बेटा बहुत बोलता है। चुप हो जाओ, पहले एक ही तो करा, मेरी शादी पे तुम्हारी हो जाएगी, सफर करो। रानो बेटा थोड़ा उठिएगा जरा। उठ जा बेटा। ये चाल उठिएगा चलन जरा। क्यों उठना क्यों है? चाल चलन चेक करेंगे। पहले आपने हमें बताया कि आपका बेटा कैसे चलता है, जिम के अलावा तो वो कुछ भैंसों को करता बांधा नहीं है। वो थोड़ा सा लंगड़ा है, उसके पाँव छोटे बड़े हैं। ये कौन है? नहीं नहीं आप ये हमारी ये ओ बताओ। बाजी, हमारी गाड़ी- एक मिनट जी। आप चुप रहे, आप भी चुप रहे और आप भी चुप रहे। पहले एक का तो हो जाने दो, फिर सबका हो जाएगा। हमारा उमर बेटे का आपने बताया बेटा है। जरा उठना। उठ जा बेटा उठ जा उठ जा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ होता है। हमारी बेटी बहुत अच्छा नाच भी लेती है तो इसको उठाने की जरूरत नहीं है। हम इसकी गारंटी ले रहे हैं। क्या करती है बेटी? क्या क्या बनाना आता है इसको? क्या क्या नहीं खाना अच्छा बना लेती है, ना चाय अच्छा बना लेती है, नाश्ता अच्छा बना लेती है और क्या क्या बना लेती है। माय गॉड। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना सब कुछ बना लेती और देखो इतनी अच्छी चाय बना लेती है। बना लेती है मैं इतना ये सब। पूछ रही हूँ कि आपको कुछ इटालियन बनाना आता है? नहीं इसको फ्रेंच बनाना आता है, फ्रेंच आता है। फ्रेंच फ्रेंच आता है इनको। फ्रेंच वो भी सवैयाँ भी बनाती है, वो मिर्चों वाली। बहुत अच्छी सवैयाँ बनाती है मिर्चों वाली। वो उनका मतलब है नूडल्स 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 प्रोटीन बनाना था। प्रोटीन बनाना आता है? मेरा बेटा जिम करता है, जिम। मेरी बेटी बना लेती है ना।
अंडा बना लेते हैं। प्रोटीन अंडा अंडे में भी तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन वो उसमें क्या करना होता है? वो सिखा देगा, मैं सिखा देगा, कोई बात ही नहीं, सिखा देगा। आप हमारे घर से नहीं आए ना, हम अपनी तरफ से आए, पूछ रहे हैं। अम्मा की तो बहुत जबान है बा। बहुत ये तो तेज मेरे 2 मिनट में काट के रख दी। बेटा थोड़ा उठना, अच्छा ला बेटा जरा उठना। कैटवॉक रुको रुको बच्चे, चाय ये मेरा पिलाओ, रिश्ता चाय नहीं दो होने उनको, देना। मेहमानों को चाय दो। ये तरीका होता है उठाने का। अम्मा आप इनको चाय दें। हाँ, चाय दें। अम्मा बेटा जाओ बेटा। अरे बेटा मुड़ जाएंगे। आपको नहीं कहा था चाय देने को। बस चाय लेनी है। शन्नो आपका ये छोटा वाला बेटा क्या करता है? छोटा वाला बेटा हमारा जो है वो फैशन डिजाइनर है और एक मॉडल है और शन्नो दरअसल ये बहुत आवारा ये आपके कपूर साहब ये आपके कपड़ों में कुछ में हमें पकड़ने की कोई जगह नहीं नजर आ रही। भाई जो पड़ोसियों से मिला ले यार। आप हमें तो बताया गया था कि हमें तो बताया गया था कि वो आ जाओ रानो बेटा, कितनी सदियां लगाओगे बात आने भी में। करेगा हमारी अरे बात एक मरहला नाजुक मरहला। बहुत डरी हुई लग रही है। ये आप किसके लिए लाए हैं? आजा बेटा बैठो, आजा बैठो। थोड़ा पसंद करूंगा लेकिन अभी सिचुएशन लग नहीं रही। अब्बा जरा ढंग के कपड़े पहन लेते। अब बैठो बेटा चाय पी। दो लड़कियां पसंद है, दे रहे हैं रिस्पेक्ट, तुम चुप करके अभी बैठो। बात नहीं हुई पहले हर तीसरी लड़की और इस बात ये बेटा मेरी बात सुने, तीसरा कि आपका नाम छोटा नाम लड़का कर दिया। जो है चौथा रिश्ता की हो रहा है। शादी की भी आप लोगों ने? नहीं अभी ये देख रहे हैं हम इसके लिए भी, मगर अभी देखेंगे, पहले बड़े का करेंगे। देख लिए डैड देख लिए। इनके नाम में टक्कर ये बेटा अभी 5 मिनट में उसको लड़की आप क्यों नहीं बोल रहे? आप कब तक इसको मेरी लालची नहीं नहीं, हम ना पहले इस अपनी बेटी का रिश्ता देखना चाह रहे हैं। हमारी ये वाली भी कवारी है अभी, इसके लिए भी हम सोच रहे हैं कोई लड़का बड़ा कौन ढूंढे। है आप मुझे बताएंगे, बड़ी कौन है आपकी बेटी? ये वाली हमारी जो छोटी है, ये वाली बड़ी बेटी है। बेटा आप हम तो फिर परेशान, मतलब हम किसको देखने हैं? आप किसी को भी देख सकते हैं, सब फ्री है। कपूर साहब सॉरी कोई फ्री नहीं है। हमारे घर में ऐसा नहीं है, हमारे घर में ऐसा नहीं है। Oh my God! आपकी अम्मा जो है, आप क्या क्या करती हैं घर में? ये आपकी सलून क्या जाती हैं, मसरूफियात है? ये ब्यूटी पार्लर में रहती हैं। और मेरा मतलब है ये हमारे बॉस के बाद बात मेरा कहने का मकसद है कि ये ब्यूटी पार्लर्स मैंने इनको खोल के दिए और ये वहाँ पे होती हैं और अपना ब्यूटी पार्लर चलाती भी हैं और देखती भी हैं और बिजी रहती हैं। डैड मुझे तो नहीं बताया कभी आपने जब मैं यूएसए में। इनके घर में क्या चल रहा है जिनको पता ही नहीं है। बहन जी बहुत ज्यादा मॉडर्न लग रही है हमें। अच्छा एक बात सुनिएगा, एक बात सुनिए। मेरा सैलून आपने बेटा देख लिया उनका, बेटी देनी है। अभी तो सवाल नहीं, अभी तो सवाल करने हैं ना हमें बेटे से। बोल रहे हैं। अच्छा डैड मुझे ये समझ आ रही है कौन ये थोड़ा फैशन में भी है। अरे ये तो इसकी शन्नो की बेटी है। क्या कर रहे हो तुम? अरे गफूर साहब खुदा का माफ करें, हम इनकी आपकी बड़ी बेटी छोटी बेटी बस को लेट समझ आया। नाम की है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अगर नहीं ऐसा कर किया तो मैं आपकी क्यों नहीं कर सकता वो डैड? शेयर होल्डर है। तो बनती नहीं। मतलब आप प्रेशर में होगे डैड? ये तो आपस में लड़ रहे हैं भाई। बेटा रुक जाओ जरा, मुझे रानो को बुलाती हूँ दोबारा से। ये तो आपस में लड़ रहे हैं। 2 मिनट आओ। पहले मैं आपसे फैशन सेंस देखे आप। अच्छा फैशन सेंस है, गया बाहर में सब कुछ। हमारे बड़ी से लेके मन दो। खाना बना लेती है, रोटियां बना लेती है, चावल बना लेती है, खाना बना लेती है, सब कुछ बहुत अच्छे से बन। घर अच्छा आप मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ कह रही एक हैं जो है ना उसको वो एक चीज होती है कि लड़का लड़की आपस में 5 मिनट बात करते हैं। लड़का लड़की को बात करने दें, इजाजत दे दें। देखो हम लोग गरीब लोग हैं लेकिन एक मिनट एक मिनट फूड साहब कुछ कहना चाहती है, हमारी कंसल्टेंट कुछ कहना चाहती है। आप लोगों से बात नहीं करें, मैं लड़के से बात करना चाह रही हूँ। उमैर इधर आइएगा प्लीज। जी वो जो आपकी टांग छोटी बोली है ना, उसके बारे में उनको पता नहीं है तो यार ये आपने बताया नहीं? नहीं मैंने नहीं बताया ना, ये क्या किया? पैसे की जोर से तो कुछ करवा सकते हैं ना। वो छोटी बड़ी किसी छोटी बड़ी टांग से जहाज चलाता है मेरा नहीं लूला नहीं है, वो ऐसे ही अब उस बेटी है, कोई बात नहीं, वो भी छोटा ही है।
तू कर ले। एक खास है, तू कर ले। इससे ज्यादा खास मैं ये एक टांग से उठे खड़े हो। नहीं वो सीधा लेके जाते हैं लंबे छोटे पहन के मम्मी के साथ ऐसे छोटे ये जान भी जाती है एक घर में दोनों जाके बर्बाद कर देना उनकी सारी जायदाद हमारे नाम कर छोटी बड़ी टांग का मसला है, हम रिश्ता अब हम लोग आपस में बात तो इसकी उम्र हो रही है, पहले हाँ, इसकी शादी करने दो। ठीक है, तुम क्यों ठीक मरे जा रहे हो? अपनी आपस में बात कर लें। बेटा देखो टांग बड़ी छोटे में से कुछ नहीं होता है, दोनों बहनें जाना घर की सारी जायदाद नाम कर जाने दो, उसके बाद दूसरी ऑटोमेटिकली रास्ता बना। छोटा वाला बिल्कुल चे बन गया तुम्हारे चक्कर। बेटा ऐसे ही फंसाओ अपने आप गहरों से फंसाओ। ये मेरा इंस्टाग्राम है गफूर साहब एक मिनट बेगम, हम चाहते हैं गफूर साहब, हाँ बोलो। हमें आप मुझे बेगम मत बोला करें, वाइफ ही बोला करें सबके ओके वाइफ आपने तो अपनी बेगम को बहुत खुली छूट दी है भाई। Excuse me, आपको मैंने कहा है अपने क्लाइंट से तमीज से बात करें। क्या आप तमीज से बात करें? हम तो देख रहे हैं। मैडम हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पहले बंद तो लेने दे। हम आपसे एक बात करते हैं। देखिए हमारे बेटे के, मैं बहुत एक ईमानदार इंसान हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सच्चाई पता हो। मेरे इस बेटे की एक टांग का मसला है, क्या है जो हमने नहीं बताया था, इन्होंने शायद आपको बताया नहीं, ये गालिबन भूल गई। एक टांग बड़ी है और एक टांग छोटी है। चलेगा चलेगा ना, चलेगा। चलता तो है, लेकिन आप पैसा होना चाहिए ना इंसान के पास। तो आपने बेटे के नाम पे कुछ लिखा है? मेरे बेटे का तकरीबन डैड मैं अपने वाले से नहीं दूंगा जो चुप रहो, मुझे पूरी बात करने पान का होगा नहीं चाहिए हमें। बस बेटा मुझे इस चीज़ के लिए तुम्हें आज माफ़ करना होगा कि पान का खोखा इसकी, क्योंकि हमेशा से बचपन से कमजोरी थी। तो कमजोरी मर्दाना कमजोरी नहीं इसकी टांग की मैंने 75% अपनी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो अपने बेटे को दिया था। अरे थैंक यू बेटा माज, तुम मेरे छोटे बेटे हो, बट हमने जो कब्जा किया होगा ना मकान का 15% और ये टांग छोटी बड़ी। तो आपने ये बात और ये मैंने माज से हमेशा छुपाई ये बात। आपने उस बावले को सब दे दिया। बेटा बड़ा भाई हट्टा है कट्टा तुम्हारा, लंगड़ा भी नहीं है, टांग भी पूरी है, बेटा सब बड़ा भाई है। माज ऐसे बात नहीं मुझे कुछ करते। तो मिलेगा, तुम तो थे ही ये नहीं। लंगड़े को कुछ नहीं, सब दे दिया आपने। माज, अरे घर की आप बातें की बातें क्या आप ये चाहते हैं कि हमारी बेटी और बेटा आपका वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाके Please, आपस में थोड़ी सी गुफ्तगू चाहती शनास हूँ। कर बस लें? थोड़ा लंगड़ा कोई आएगा। हमसे नहीं जाएगा, हम आपस में बात करें। जाओ बेटी जाओ। और मेरी छोटी बहन बेटा को अभी लेके चलो। जाओ। नहीं अपने भाई को ले आइए। बेटा आप भी जरा भाई को मतलब घर के बाहर थोड़ा गार्डन यार घुमा के ये आए। क्या चल रहा है डैड? आप इधर मेरा रिश्ते के लिए आए थे या इसके रिश्ते के लिए? जाओ आप दोनों जरा बच्चे लेके बाहर चले। मैं इनकी देखता हूँ। माज आप भी बात करें, देखिए भाई को हाथ पकड़ के लेके जाए। नहीं हाथ इसका मुझे आना ही चाहिए, हर जगह आ जाता है। जा रही है वहाँ पे। जाइए बेटा। लंगड़े हैं आप। लेकिन अपने लिए जा रहा है ये। भाई देखिए अब जहेज की बात हम कर लें तो अब बता दें कि हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। हाय, मुझे इधर जाना है, इधर जाना है। बस यही बात करनी है। आपका नाम? कैसी हैं आप? इधर आ सकती हैं? आपको आपको मसला तो नहीं है मेरे टांग मेरा नाम से? आपको मसला तो नहीं है? Came all the way from UK. आप क्या करती हैं? आप इतना शर्मा क्यों नहीं? यू नो व्हाट, हमारे इधर इतना शर्माते नहीं। मॉम आप एक तो इतना देख रही है मॉम, आप आपकी वजह से लास्ट रिश्ता मेरा चला गया था। लड़की वाले ने कहा ये देखो तुम्हारी माँ जो है ना तुम्हारे खिलाफ है हमेशा। शन्नो अम्मा बड़ी आपकी माशाल्लाह से बड़े अच्छी। मैं ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मेरी मामा क्या मतलब? अच्छी है, बड़ी मॉडर्न है। आपको मेरी फैमिली कैसी लगी? आपके अब्बा बहुत बोलते हैं कि अम्मा अच्छी है। क्या है? अब्बा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। बोलते हैं अब्बा बहुत ज़्यादा। बोलते नहीं हैं, वो बोलने नहीं देती। प्यार होगा ना। और ये छोड़ें, आप ये बताएं मैं कैसा लगा? मैं कैसा लगा? सबको छोड़ें आप। एक्चुअली देखिए जिंदगी तो हमने गुजारनी है ना, अम्मा अब्बा का क्या करेंगे?
अच्छा आपको खाना तो बनाना आता है? मैं खाता हूँ। आप अकेले बैठ के खाते हैं साथ खाते हैं? नहीं अकेला, समटाइम साथ, समटाइम मैंने आपको प्रोटीन बनाना आता है ना? चिकन बीफ बना लेती हैं आप? लेकिन मुझे आपको पता है कि मैं वर्कआउट करता हूँ तो मुझे मील चाहिए होता है, तो आप बना दोगे? मुझे सब नहीं आता लेकिन मास तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया आप मुझसे बात कर रहे हैं ना? यार, ये हर जगह मेरे बीच में आ जाता है। आपको चाहिए वो? अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी बड़ी जल्दी बना दिया आपने। देखो भाई, मेरे तेरे खिलाफ जो भी हमारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन हम किसी के घर पे आए, किसी बेटी का रिश्ता लेने आए तो हमें उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और तुम्हें भी पता है कि जिधर हम जाते हैं तुम्हारे इस चीज़ की वजह से हर बंदा तुम्हें रिजेक्ट कर देता है, तुम्हारे टांग की वजह से। लेकिन नहीं भी करता तो तुम लोग सबके सामने बोल देते हो। लेकिन ये वाहिद ऐसे घर वाले जिन्होंने तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट दी। और देखो तुम्हारे उस ऐसे नहीं कर रहे, पसंद आ गई। ऐसे नहीं कर रहे, वो जायदाद का बोल रहे। नहीं देखें, वो दिल से कर रहा है। और ऐसे उसमें देखो एक घर से मतलब कितनी खुशियाँ हैं, क्योंकि इनकी भाई कंट्रोल कर ले, इनकी छोटी बहन मुझे पसंद आ रही है, अभी कंट्रोल कर ले। भाई के लिए नहीं करेगा, लेकिन कर ले देगा तू जायदाद से पैसा। मैं सब मेरी सारी जायदाद यार सासू माँ आए बेटा। चलो बेटा जाओ, तुम्हारा कद लंबा है बेटा, तुम्हारा कद सही है बेटा, चलो आ जाओ। दुपट्टा ले, इसकी माँ बैठी है वहाँ पे। अम्मा कुछ बात ही नहीं हो पाई। वैसे ये भी मुझे अच्छी लग रही है। तुम्हारे अम्मा ने रिश्ता दे दिया है वहाँ पर। बहुत तेज है अम्मा, छोटा वाला। मुझे तो दोनों लड़के बहुत तेरा रिश्ता हो रहा था तेरी बात। मुझे दोनों लड़के बहुत अच्छे लगे। तू छोटे वाले को पटा, तू बड़े वाले को पटा, लेकिन माँ इसकी बड़ी चंडालन है, बड़ी चंडालन है। अपनी अपनी बात करते हैं, कहते हैं खाना बनाना आता है। मैंने पूछा आप मेरे साथ बैठ के खाने में जहर मिला के खिलाओ उसकी माँ को। आप मेरे साथ बैठ के खाते? मैंने पूछा आप मेरे साथ बैठ के खा लेंगे? कहते नहीं, कभी कभी। मेरी बात सुनो, लड़का मुझे दोनों बड़े पसंद आए। माँ बहुत तेज है, बाप अम्मा शर्तें रखो, आओ शर्तें रखो अम्मा। अम्मा प्लीज छोटे वाले को मिस मत करना। मेरी बात बन गई। तुम्हारी लूंगी खुल रही है, सही करो इसको। आजो बेटा आजो। सेपरेटेड है। बात करो, उसको भी बता दो। अच्छा आप एक मिनट भाईजान का नाम क्या है? वो लड़की अच्छी लगी। दूसरे वाले उनका बहुत काजू भाई ना सबर भाई सबर। अब आप लोगों की बात हो गई है, आप अपने मसले से हटेंगे, बच्चों की मेरा बात रिश्ता आपस में लेंगे। हो गई है, आपस में बच्चों की बात हो गई है। अब बताएं आप लोग क्या भाई, क्या हमें तो डिसाइड ये रिश्ता कबूल है। हम लोग तो चाहते हैं हमारी बेटी। लेकिन मेरी शर्त है, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हमारी समझ से शादी दफा पसंद हो गई। भाई हम लोगों के साथ तो ये है कि हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा ना, तो हमारी बेटी भी बहुत खुश है। खुश हो ना तुम? नाच माच के दिखाओगी ना हम लोगों को? चाय भी बना के दिखा के। क्या शर्त है? बोलो बोटो बोलो। बच्ची शर्मा रही है बच्ची। बेटा बोलो। अम्मा इससे कहें कि